प्रति वर्ष दशहरे पर रावण के पुतले का दहन क्यों करते हैं? रावण वध को असत्य पर सत्य की विजय, अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक भी मानते हैं। प्रभु श्री राम ने लंका नरेश को पराजित कर मां सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया। इसका एक पक्ष और है जिस पर चिंतन करना चाहिए। रावण तपस्वी, मूर्धन्य, समस्त अस्त्र शस्त्रों का पारंगत, बलशाली, सोने की लंका का सम्राट था। आखिरकार क्यों विनाश को प्राप्त हुआ? क्या मात्र सीता का अपहरण करके, राम से शत्रुता मोल लेकर, या फिर अहंकार के नशे में चूर होकर? रावण प्रकांड विद्वान तथा राजधर्म का ज्ञाता था। राम ने लक्ष्मण को मृत्युशैया पर पड़े रावण के पास राजधर्म का रहस्य जानने भेजा था। तब रावण ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी भूल की है। मेरी 3 योजनाएं थी, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना, समुद्र का खारा पानी मीठा बनाना और सोने में सुगंध डालना। इन तीनों को कल पर टालता रहा और सीता अपहरण जैसे गलत काम को अंजाम दिया। अतएव सदा ध्यान रहे कि अच्छा काम टालने की बजाय तत्क्षण करना और बुरा काम कल पर टाल देना। रावण का चरित्र भी तारीफ के काबिल है। उसने सीता जी के साथ दुर्व्यवहार या किसी प्रकार का यौन शोषण नहीं किया, जबकि आज गली मोहल्लों में बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे में पुतला रावण का नहीं बल्कि ऐसे अपराधियों का फूंकना चाहिए। आतंकवाद का पुतला जलाया जाना चाहिए, जिसके कारण बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। भ्रष्टाचार का पुतला जलाना चाहिए, जो हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। रावण को शक था कि राम अवतार है या नहीं। वह कहता था कि यदि राम अवतार होंगे तो सीता को आजाद करा लेंगे, अन्यथा मैं पटरानी बना लूंगा। अंतिम क्षण में उसने कहा कि राम, मैं तुमसे हार कर भी जीत गया हूँ। अंतकाल तुम मेरे सामने खड़े हो, इसीलिए मैं मुक्ति का हकदार हूँ। सहजता में मैं मुक्त हो गया, जिसके लिए साधक कितनी साधना करता है। राम भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। तो क्या ऐसे मुक्त विद्वान पुरुष का पुतला जलाना चाहिए? सचमुच में रावण एक असामाजिक प्रवृत्ति है, अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक है, राक्षसी विचारधारा है। अगर अहंकार, असामाजिकता और आतंक जैसी रावणिक प्रवृत्ति का पुतला जलाना है तो क्यों नहीं पहले हम अपने अंदर इस प्रवृत्ति का शमन करें, अपने अंदर के असली रावण को जलाएं, जिससे हम तो सुखी होंगे ही, साथ ही समाज व राष्ट्र भी सुख व राहत की सांस ले सकेगा। रावण की विद्वता को, नसीहत को प्रथम अपनाएं और फिर पुतला जलाएं तो अच्छा होगा, न कि बाहर तो रावण को भस्म किया और हमारे अंदर का रावण अभी जिंदा है। रावण यदि समुद्र का खारा पानी को मीठा बना देता तो पीने के पानी की कमी न होती, और स्वर्ण में सुगंध डाल देता तो सोने की कीमत में 4 चांद लग जाते। दक्षिण भारतीयों का विरोध जायज है कि क्यों जलाते हैं रावण का पुतला। बात जलाने या न जलाने की नहीं है, बल्कि सच्चाई को समझने की है कि यदि रावण का पुतला जला रहे हैं तो सर्वप्रथम अज्ञानता, आतंकवाद, अहंकार का पुतला जलाना होगा और सत्य की, ज्ञान की, निर्भयता की और सुखमय जीवन की विजय करनी होगी। नेपाल सहित भारत के पूरे देश में रावण का पुतला जलाया जाता है और भगवान राम की पूजा की जाती है। लेकिन भारत में ही कई ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान राम की नहीं बल्कि रावण की पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ऐसे कुछ स्थानों पर रावण की पूजा करने का कारण भी बताया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत के इन 5 स्थानों पर क्यों की जाती है रावण की पूजा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवनगरी के नाम से मशहूर बैजनाथ कस्बा है। यहाँ के लोग रावण का पुतला जलाना महापाप मानते हैं। यहाँ पर रावण की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि यहाँ रावण ने कुछ साल बैजनाथ में भगवान शिव की तपस्या कर मोक्ष का वरदान प्राप्त किया था। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर कानपुर में रावण का एक बहुत ही प्रसिद्ध दशानन मंदिर है। कानपुर के शिवाला इलाके के दशानन मंदिर में शक्ति के प्रतीक के रूप में रावण की पूजा होती है तथा श्रद्धालु तेल के दिए जलाकर रावण से अपनी मन्नतें पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1890 में किया गया था। रावण के इस मंदिर के साल के केवल एक बार दशहरे के दिन ही खोले जाते हैं। परंपरा के अनुसार दशहरे पर सुबह मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, फिर रावण की प्रतिमा का साज श्रृंगार कर आरती की जाती है। दशहरे पर रावण के दर्शन के लिए इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और शाम को मंदिर के दरवाजे 1 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जोधपुर जिले के मंदोदरी नाम के क्षेत्र को रावण और मंदोदरी का विवाह स्थल माना जाता है। जोधपुर में रावण और मंदोदरी के विवाह स्थल पर आज भी रावण की चौरी नामक एक छतरी मौजूद है। शहर के चांदपोल क्षेत्र में रावण का मंदिर बनाया गया है। मध्य प्रदेश की विदिशा जिले में एक गांव है जहां राक्षस राज रावण का मंदिर बना हुआ है। यहां रावण की पूजा होती है। ये रावण का मध्य प्रदेश में पहला मंदिर था। मध्य प्रदेश के ही मंदसौर जिले में भी रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर नगर के खानपुरा क्षेत्र में रावण रुंडी नाम के स्थान पर रावण की विशाल मूर्ति है।
कथाओं के अनुसार रावण दसपुर मंदसौर का दामाद था। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी मंदसौर की निवासी थी। मंदोदरी के कारण ही दसपुर का नाम मंदसौर माना जाता है। कोलार जिले में लोग फसल महोत्सव के दौरान रावण की पूजा करते हैं और इस मौके पर जुलूस भी निकाला जाता है। ये लोग रावण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वह भगवान शिव का परम भक्त था। लंकेश्वर महोत्सव में भगवान शिव के साथ रावण की प्रतिमा भी जुलूस में निकाली जाती है। इसी राज्य में मंडिया जिले के मालवल्ली तहसील में रावण का एक मंदिर भी है। उस साइड
Coba,